हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। 21 अगस्त है आज। 21 एंड 28 अगस्त दोनों दिन का करंट अफेयर सेशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत शिकायत है, आप वीडियो को टाइम से नहीं देखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एक दिन आपके लिए कंटेंट आना बंद हो जाएगा, तब शायद आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। तो अगर कंटेंट आ रहा है तो उसकी वैल्यू को रखिए और हर सेशन को कंप्लीट ध्यान से डेली वॉच कीजिए। प्लीज़ लिसन ऑल सेशन विथ केयरफुली ऑन डेली बेसिस। और यूएसएल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रीशियस कंटेंट के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर करें और हर वीडियो को लाइक कर दिया करें। मेरी मेहनत को वेस्ट ना जाने दें। पहला क्वेश्चन है, 21-20 अगस्त का सेशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 20 अगस्त को, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। देखिए 1894 में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, क्या है, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने अभी बता दूं 1894 में की थी एक मच्छर की खोज, जो एनाप्लीज, क्या है, ये मादा मच्छर है एनाप्लीज, और इसी से मलेरिया फैलता है। तो मच्छरों से होने वाले रोगों के बारे में लोगों को बताने, जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कि वर्ल्ड ह्यूमनिज्म डे, विश्व मानववादी दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को। मानववाद को बढ़ाने और इसी को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पे वर्ल्ड ह्यूमनिज्म डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। और एक और मनाया था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, तो फोटोग्राफी के महत्व को सामने लाने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को। हमारे घर में इंसिडेंट हो गया था, आपको पता है, बहुत ही डेंजरस था, इसीलिए सब लोग एक जगह रहते हैं। और फिर भी ये इतना होने के बाद भी मैं आपको सेशन टाइम पे बना के भेजती हूँ। आप ही लोग टाइम पे नहीं देखते हैं। अगर थोड़ा बहुत नॉइस डिस्टर्बेंस हुआ करे तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय, हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। यमुना, ये आपको पता है, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन चल रहा है, इसी के देखते हुए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम की अध्यक्षता की है डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जल शक्ति मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के आदिवासी उपन्यासकार का निधन हो गया? ये कौन थे? तो ये थे नारायण, और ये केरल के आदिवासी उपन्यासकार थे नारायण। इनका पहला उपन्यास था कोच्चा रेड्डी, क्या था? कोच्चा रेड्डी पहला उपन्यास था, और इनका भी निधन हो गया। 1999 में इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम कैपिटल, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, और इन्होंने ही अभी शुरू की थी वन स्कूल वन IAS योजना, सिविल सर्विसेज के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और प्रवर्तनम, मछुआरों के लिए ये योजना शुरू की थी। अनाईमुडी शूला, पमडम शूला, मध्य केकटक शूला, अरविकुलम शूला, ये नेशनल पार्क के बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पेरियार। और यहाँ पर पेरियार हो गया, और साइलेंट वैली ये केरल में है। और यहाँ पर मकरबिलक्कू बिसु नववर्षोत्सव है, शबरीमाला मंदिर उत्सव, और ओणम ये, और एक और रह गया मकरबिलक्कू, ओणम, शबरीमाला मंदिर उत्सव, बिसु, और एक और कौन सा रह गया ओणम के अलावा? चलो कोई बात नहीं, अभी ये याद रखो, ठीक है। केरल में अभी आपको पता है कोझिकोड में एक केवल जो है महिलाओं से संचालित होने वाली HDFC बैंक ने अपनी शाखा खोली है, ये याद रखना। और वैज्ञानिक साइंटिफिक एटलस केरल को मिला है। और सैनिटरी फ्री गांव कौन सा बना है? सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है कुबलांगी। और बहुत से फैक्ट्स हैं
केरल के जो मैंने आपको बताए अंडा दूध योजना भी यहीं शुरू हुई है अभी, तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां यानी 17th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। जब से बापू गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया था कि ये मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि जो प्रवास करके गए हुए हैं, जो अपने लोगों के और देश के लिए कुछ कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है काबिल तारीफ़ है। और प्रवासी भारतीय दिवस ये 17वें नंबर का है। इस बार 9 जनवरी को जब आयोजित होगा तो आयोजन स्थल होगा इंदौर एमपी में है। और इंदौर के बारे में आपको बता दूं कि इंदौर लगातार स्वच्छता मिशन में, राष्ट्रीय स्वच्छता शहरी मिशन में यानी शहरी सूचकांक, राष्ट्रीय या शहरी स्वच्छता सूचकांक में नंबर 1 पर आ रहा है लगातार 5-6 साल से। ये आपको याद रखना चाहिए। तो खैर ये आप याद रखो, 17वें नंबर का 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला कौन सा राज्य बनेगा जो बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। हाल ही में भारत का पहला कौन सा ऐसा राज्य बनेगा जो बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। तो ये झारखंड, जी हाँ, झारखंड बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला फर्स्ट स्टेट बन जाएगा और इंडिया का। और आपको बता दूं कि झारखंड में अभी जून 2022 का जो जीएसटी सूचकांक था उसमें नंबर 1 पे रहा है। और तंबाकू रोकथाम के लिए भी WHO पुरस्कार झारखंड को मिला है। मॉब वायलेंस और लिंचिंग ये विधेयक विधानसभा, कौन सी विधानसभा झारखंड राज्य की, यहाँ बिल पास हुआ है। और नीलांबर पीतांबर बिरसा हरित ग्राम योजना ये सब यहीं चल रही हैं। और झारखंड में रोहिणी और सरहोल त्यौहार मनाए जाते हैं, याद रखना। और दूरदर्शन पाठशाला यहीं शुरू हुई। डलमा, हजारीबाग ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ की। पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है, ये याद रखो। और गवर्नर कौन है, रमेश बैस। और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर, रांची कैपिटल है, ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की एयरलाइंस कौन बनी है, घरेलू एयरलाइंस है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस दूसरे नंबर की कौन बनी है, तो विस्तारा एयरलाइंस ये दूसरे नंबर की घरेलू एयरलाइंस है जो इंडिया की बनी है। हेडक्वार्टर इसका वैसे गुरुग्राम में है। 2014 में इसकी स्थापना हुई। विनोद कन्नन इसके CEO हैं। कौन है, विनोद कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय महासचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल फिर से कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 1 वर्ष के लिए। अजय कुमार भल्ला, इनका नाम आपने खूब सुना होगा। 1984 के असम कैडर के IAS ऑफिसर हैं ये। और इनका कार्यकाल 2020 में इनको रिटायर होना था, तीसरी बार बढ़ाया गया है। तो 1 वर्ष के लिए फिर से अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, याद रखना। ये केंद्रीय महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी TU-160 लंबी दूरी के बॉम्ब भारत किस देश से खरीदेगा। TU-160 लंबी दूरी के बॉम्ब बॉम्ब किस देश से खरीदेगा, तो रशिया से। TU-160 लंबी दूरी के बॉम्ब ये खरीदेगा अपना इंडिया रशिया से। रशिया के दिमित्री मार्टोव के बारे में बताया है हमने, एलेक्सी नोवेल के बारे में बताया है ना। और उरल के पहाड़, माउंट एल्ब्रस, लेक वेकल, सब के बारे में आपको पता है। जो रूस यूक्रेन का विवाद हुआ, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए। और साथ ही ये भी बताया 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र रशिया छोड़ देगा। तो ये तमाम फैक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। और व्लादिमीर पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स नाम से जीवनी फिलिप शॉर्ट ने अभी लिखी है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मॉस्को कैपिटल है। और एक सैन्य अभ्यास भी मैंने आपको बताया जिसमें रूस इंडिया है ना, बताया ना।
तो ये तमाम बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, सब के सब आप रिवाइज करके रखिए। प्राइम मिनिस्टर है मिकाइल मित्सोतिन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आजीविका पार्क तो छत्तीसगढ़ ने अभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। आजीविका पार्क, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने की, तो भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके, और रायपुर कैपिटल है, नया रायपुर के नाम अटल नगर के नाम से जाना जाता है। दाई दीदी क्लिनिक, माँ महतारी दुलारी योजना, है ना। और बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको इसके बताए हैं। हर ज़िले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा। अचानक मार, समरसूट, ईतानती, भैरमगढ़, भूरवदेव, भैरमगढ़, ये सब इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। तो बहुत सारे फैक्ट्स मैंने छत्तीसगढ़ के आपको बताए हुए, पिछले वीडियो सुनेंगे तो सब रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर T20 चैंपियनशिप में किस पहलवान ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो प्रिया मलिक ने। जी हाँ, प्रिया मलिक ने अभी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस में? अंडर 20 चैम्पियनशिप में। और पंगाल ने, एक पहलवान और एक पंगाल, इन्होंने कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल। तो आप ये याद रखोगे, क्या जीता है? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलियो विरोधी टीकाकरण अभियान किस देश में शुरू हुआ है? पोलियो विरोधी टीकाकरण अभियान किस देश में शुरू हुआ है? तो पाकिस्तान में अभी, ठीक है, पाकिस्तान में शुरू हुआ है। पाकिस्तान में अभी शुरू है पोलियो विरोधी टीकाकरण अभियान, तो याद रखना। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो अभी बाबर आजम को सितारा इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आसिफ गफूर को, जो कोयटा में सेना कमांड का क्या बनाया? प्रमुख बनाया गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है डिवाइडिंग लाइन? रेड क्लिफ। इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन। इंडिया मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच 38। US कनाडा के बीच 49 पैरेलल। और ऐसे श्रीलंका और इंडिया के बीच पाक स्ट्रेट। आरिफ मोहम्मद अलवी ये गवर्नर है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और इस्लामाबाद कैपिटल है इसकी। क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिरीक्षण न्यायाधिकरण पर आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो अभी आत्मनिरीक्षण यानी आप इसको इंग्लिश में देखना, क्रोम पर पता चल जाएगा, नहीं तो पूछना। सशस्त्र बल, ये भी हिंदी इंग्लिश में देखना पे। और फिर आप देखना न्यायाधिकरण, तो ये तो सबको पता है न्यायाधिकरण। और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, यानी इस पर एक संगोष्ठी आयोजित, तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मादक पदार्थों पर पूरी तरह नज़र रखने के लिए निदान पोर्टल अभी किस ने लॉन्च किया है? तो नेशनल कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB। ये जो जितने भी लोग वाइन का कारोबार करते हैं, तो उनके वाइन के कारोबार कहाँ कहाँ कितना किया, उनकी फिंगरप्रिंट, उनके कॉर्निया, उनका रेटिना, मतलब सब कुछ उनका जज रहेगा। और बिल्कुल उन पे कितने केस हैं, कहाँ कहाँ केस चल रहे हैं, क्या कारोबार किया उन्होंने, पूरा का पूरा डेटा रहेगा निदान पोर्टल पर, है ना। ये नेशनल इनिशिएटिव और डिमॉन्स्ट्रेशन, पूरा मैं इसका फुल फॉर्म आप खुद भी पढ़ लेंगे। निदान अभी ये लॉन्च किया है किसने? नेशनल कंट्रोल ब्यूरो ने। तो सत्यनारायण प्रधान इसके हेड है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राहुल जातक ने निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। राहुल जातक ने अभी जोंग निशानेबाजी चैंपियनशिप में
निशानेबाजी चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड कप में जीता है गोल्ड मेडल। किसने? राहुल जातक ने। क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई है? देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में। और इसका उद्घाटन किया है हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब ने। तो ये इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्रेजुएट्स के लिए टेक सेंटर, हाल ही में अभी किस राज्य ने टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए टेक सेंटर यानी कि स्नातकों के लिए टेक सेंटर कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने अभी टेक सेंटर यानी ग्रेजुएट्स जितने लोग हैं, टेक्निकली ग्रेजुएट हैं, उनको रोजगारप्रद बनाने के लिए टेक सेंटर शुरू करने की घोषणा की है राजस्थान राज्य सरकार ने। अभी आपको मालूम है राजीव गांधी ओलंपिक पुरस्कार ये शुरू करने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान में मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व भी है, मुकुंदरा टाइगर हिल्स, ये याद रखना। राजस्थान के बेहिसाब मैंने आपको फैक्ट्स बताएं, सबको आपको रिवाइज कर लेना है। आप पुराने वीडियोस देखते रहेंगे तब को रिवाइज भी हो जाएगा। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्रा गवर्नर है, जयपुर कैपिटल है, सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव खाना बर्ड सेंचुरी है। जयपुर में पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है, पाली हिल में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है, ठीक है। और पहला महिलाओं से संचालित होने वाला बैंक कहाँ बन रहा है? राजस्थान में। और स्वास्थ्य विधेयक को किसने पास किया है अभी? तो राजस्थान विधानसभा ने। राजस्थान के मैंने आपको बहुत से फैक्ट्स बताए, अगर आप याद करेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। और झारखंड और कर्नाटक के बाद झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है राजस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महंगाई 10% को पार करके यानी 10 गुना फीसद को पार करके आगे बढ़ गई है? तो ब्रिटेन में। जी हाँ, ब्रिटेन में जितनी भी महंगाई है वो 10% बढ़ गई है, यानी कि इतना महंगा हो गया है ब्रिटेन के जितनी भी महंगाई थी उसमें 10% का इजाफा हो गया है। और कल ही आपको बताया था कि जो स्वतंत्रता संग्रामी थे दादा भाई नौरोजी, उनके घर को ब्लू ब्लैक सम्मान मिला है, ये लंदन में स्थित है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में मंडला किस राज्य का अभी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनेगा? हाल ही में किस राज्य का मंडला जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनेगा? तो मध्य प्रदेश का। मतलब आदिवासी जितने भी हैं ना, तो आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनेगा कौन? मंडला, ये एमपी का है। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, किस राज्य का जिला मंडला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनेगा? तो एमपी का। ये एमपी का ज़िला है, मध्य प्रदेश का कौन सा? मंडला। और यहाँ पर जितने भी आदिवासी हैं वो कार्यात्मक रूप से साक्षर हों, यानी कि उनको नाम लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तो उनको साक्षर माना जाएगा। और ये ऐसा पहला आदिवासी ज़िला बनेगा मंडला एमपी का, यानी जहाँ के सभी आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर माने जाएंगे अगर उनका नाम लिखना और पढ़ना आता है। तो ये एमपी की बात है। आपको पता है जब रामनाथ कोविंद जी थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब उन्होंने आरोग्य मंथन प्रोग्राम का उद्घाटन किया था भोपाल में। और भोपाल किसकी कैपिटल है? तो ये एमपी की है ना, ये याद रखना। और अमर शहीद जवान चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है, मतलब क्या कहेंगे, शिलान्यास हुआ है कहाँ? भोपाल में, ठीक है। ये भी आप याद रखना, मतलब उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना हुई है भोपाल में। और भोपाल कैपिटल भोजताल यहाँ का फेमस है। आपको पता है यहाँ मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू हुई है, ये भी आपको पता होगा एमपी का। और एमपी की बात करें तो एमपी की तो बहुत से फैक्ट्स हैं, कितनी भी बात कर लें कम है, ठीक है। बांधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, संजय गांधी महाराष्ट्र में, संजय एमपी में। ये नेशनल पार्क है एमपी के, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, बस इतनी ही बात कर लेते हैं।
बाकी बहुत कुछ। हाँ, एक और सुन लीजिए फैक्ट्स। विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, क्या सौर ऊर्जा संयंत्र, ये एमपी में बना हुआ है। याद है ना, सौर ऊर्जा संयंत्र है, परियोजना नहीं है, ठीक है। तो ये एमपी में बना है, तो ये आप याद रखेंगे। मंगू भाई श्री पटेल गवर्नर है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी, कोझिकोड में महिलाओं के द्वारा संचालित शाखा, केवल ओनली महिला स्टाफ होगा, ओनली लेडीज स्टाफ होगा, ये किसने खोली है? तो ये HDFC ने खोली है। कहाँ? कोझिकोड केरल में, ये याद रखना। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। 1994 में स्थापना, मुंबई में हेडक्वार्टर। ये इसलिए क्लियर कर दिया ताकि आपको पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रपति, प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार वर्मा। राजेश कुमार वर्मा अभी उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इन्हीं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्या सचिव नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? राजेश कुमार वर्मा, याद रखना ये नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी UEFA खेलने वाली, UEFA चैंपियंस खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? UEFA चैंपियंस, ये चैंपियनशिप खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनीषा कल्याण। जी हाँ, UEFA क्या होता है? यूनियन, सॉरी, हाँ ठीक है, यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूनियन क्या है? यूनियन यूरोपियन यानी यूरोपियन लिखा जाता है ई से, तो UEFA, तो यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनीषा कल्याण, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपना MD एंड CEO किसको नियुक्त किया है? हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपना MD एंड CEO किसको नियुक्त किया है? तो अनुज उन्नत को, अनुज उन्नत। इनको अभी बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया, नाम याद रखना, अनुज उन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉइंट ऑफ सेल लगाने के लिए यानी POS लगाने के लिए पेटीएम ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में पॉइंट ऑफ सेल लगाने के लिए किस कंपनी ने यानी पेटीएम ने हाल ही में POS लगाने के लिए पेटीएम ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ, सैमसंग के साथ अभी समझौता किया है POS लगाने के लिए, किसने? पेटीएम ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी HAL अपना विदेशी विपणन केंद्र कहाँ खोल रहा है? हाल ही में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अपना विदेशी विपणन केंद्र, विपणन समझते हैं, बिक्री के लिए, है ना, तो विपणन बिक्री केंद्र कहाँ खोल रहा है? तो मलेशिया में। जी हाँ, मलेशिया में अपना पहला विपणन केंद्र खोल रहा है HAL। मलेशिया में इस्माइल याकूब साबरी प्रेसिडेंट है, कोलालंपुर में, कोलालंपुर कैपिटल है, और यहीं पर HAL अपना विपणन केंद्र खोल रहा है। और HAL की बात करें, R माधवन इसके जो हैं MD एंड CEO हैं, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और 1963 में स्थापना हुई किसकी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशिया वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? एशियाई वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में। कपड़ा उद्योग को प्रगति देने के लिए एशिया वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण अभी आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक्सिस बैंक ने किसके साथ पत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो खाद्य विपणन निगम के साथ, खाद्य विपणन निगम नहीं, खाद्य निगम, सॉरी, विपणन नहीं, विपणन तो वो पहले क्वेश्चन का याद आ गया। खाद्य निगम के साथ अभी एक्सिस बैंक ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पर? समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ? खाद्य निगम के साथ। अमिताभ चौधरी इसके हेड है, MD एंड CEO। 1993 में स्थापना हुई और मुंबई में हेडक्वार्टर है एक्सिस बैंक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर स्वच्छ जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? हर घर स्वच्छ जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? तो गोवा। गोवा के हर
घर में स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन पहुंच चुका है, याद रखना, स्वच्छ पेयजल का। गोवा के हर घर में, तो हर घर स्वच्छ जल प्रमाणित जिला बन गया है गोवा। गोवा के बाद बना है दादर नगर हवेली और फिर दमन एंड दीव, अब गोवा, ठीक है। तो गोवा की बात कर रहे हैं हम लोग। गोवा में श्वाओ जाओ फेस्टिवल मनाया गया है। गोवा में पहला अल्कोहलिक म्यूज़ियम बना है पूरे भारत का। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में ही है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ मोलम नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क तो गोवा में स्थापित किया गया। भगवान महावीर और बोंडला नेशनल पार्क, सॉरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो मोलम नेशनल पार्क और डॉक्टर मोलम, जिसको भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो गया शोर शराबे की वजह से। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क या मोलम नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है। पी एस श्रीधरन पिल्लाई गवर्नर हैं और प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर है। पणजी कैपिटल है, क्या है, पणजी कैपिटल है। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक बात सुनिए, जो ये कपड़ा उद्योग का एशियाई कपड़ा सम्मेलन का 9वां संस्करण आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। ये कपड़ा उद्योग को प्रगति देने के लिए तो है, लेकिन कपड़ा उद्योग में तकनीकी प्रगति पर चर्चा करने के लिए भी इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कपड़ा उद्योग में प्रगति पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की? दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है तो महाराष्ट्र सरकार ने। दही हांडी, आपने टीवी में देखा होगा, रस्सी में एक दही की भरी हुई हांडी लटकाते हैं और लोग उसे पिरामिड बना के फोड़ते हैं। तो ये दही हांडी को खेल का दर्जा, जो इस खेल में पार्टिसिपेट करेंगे, महाराष्ट्र सरकार उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देगी। गवर्नमेंट जॉब में उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो इसको दही हांडी को खेल का दर्जा देने और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा। ये सब घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप डेवलप करने वाला कौन है? महाराष्ट्र। नारकोटिक सेल हर ज़िले में विकसित करने वाला कौन बना है? महाराष्ट्र। और जीन बैंक परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कहाँ? महाराष्ट्र में। अच्छा, और डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज भारत का सबसे लंबा कहाँ बनाने के किसने बनाने का श्रेय हासिल कर रहा है? कौन बनाने का श्रेय हासिल कर रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है। महाराष्ट्र जो है वो चीनी उत्पादन में नंबर 1 है। तमिलनाडु मछली उत्पादन में यानी फिश प्रोडक्शन में। शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र, हाँ, फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु। फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूपी। तो ये सब आप याद रखो। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये इसके राज्यपाल यानी गवर्नर है। मुंबई कैपिटल है। और गुगुमल संजय गांधी और नवेगांव ये नेशनल पार्क हैं। और नागजीरा, तडोवा, मेलघाट, अंधेरी बोर, सह्याद्री ये टाइगर रिजर्व हैं। कोयना, जयकवाड़ और गायकवाड़ी ये सब क्या है? डैम है, मतलब हाँ ठीक है, डैम है। तो ये आप याद रखिए दोस्तों। वीडियो को जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर किया करें, लाइक कमेंट करें। वीडियो को हर रोज़ कंप्लीट सुना करें। क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें। अपना ख्याल रखें, खूब खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।